एवरीवन, आई एम सचिन टकोरिया। आज हम नोड.जेएस का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पैकेज पढ़ने वाले हैं जिसका नेम है नोडमोन। अगर आप नोड.जेएस सीख रहे हो, बैकएंड बना रहे हो या मन स्टैक का पार्ट हो तो नोडमोन आपका बेस्ट फ्रेंड बनने वाला है। इस वीडियो में हम देखेंगे नोडमोन क्या है, क्यों ज़रूरी है, कैसे इंस्टॉल करते हैं, कैसे यूज़ होता है और एंड में इंटरव्यू क्वेश्चंस भी कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम चलते हैं व्हाट इज़ नोडमोन। नोडमोन एक डेवलपमेंट टूल पैकेज है जो नोड.जेएस एप्लीकेशन को ऑटोमेटिकली रिस्टार्ट कर देता है जब भी आप कोड चेंज करो, फाइल सेव करो। मतलब बार बार टर्मिनल में लाइन लिखने की जरूरत नहीं होती, जैसे कि नोड इंडेक्स डॉट जेएस। तो हम देख लेते हैं कि पहले हम कैसे करते थे। ये अपना कोड है, हम इसके अंदर कुछ भी लिखते हैं। जैसे कि हम यहाँ पर कुछ भी एपीआई बनाई थी हमने, 2 गेट वाली, और यहाँ पर इनको रन करने के लिए हमको बार बार यहाँ पे लिखना पड़ता था नोड, और जो अपनी फाइल का नेम है वो server.js यहाँ पे लिखा। इसको देखने के लिए हम अपने ब्राउजर में आते थे और अपना कौन से पोर्ट पे चल रहा था, ये लोकल होस्ट 7000, लोकल होस्ट 7000। इसको रिफ्रेश करते हैं। यहाँ पर हम अपनी फाइल को सेव करना भूल गए थे, इसलिए यहाँ पे क्या आ रहा था, पेज नॉट फाउंड। अब ये देखिए, यहाँ पर मैंने गेट की एपीआई बना रखी है होम पेज के लिए। जब मैं होम पेज पे जाता हूँ तो दिस इज आवर होम पेज, और फिर अब मैं इस पर कोई भी चेंज करता हूँ, जैसे कि मैंने यहाँ पर लिख दिया दिस इज आवर होम पेज 2। इसको सेव किया मैंने, और इसको रन करने के लिए मुझे वापस से टर्मिनल क्या करना पड़ेगा, क्लोज करना पड़ेगा। क्लोज करने के बाद मुझे वापस से क्या लिखना पड़ेगा, नोड, दोबारा से server.js, एंटर किया। फिर दोबारा से टर्मिनल, इसको देखने के लिए यहाँ पे रिफ्रेश किया, अब आ गया होम पेज 2। अब मुझे इसके अंदर कुछ भी चेंज करना है वापस से, जैसे मैंने 3 लिख दिया, फिर से सेव किया, फिर से मुझे टर्मिनल को क्लोज करना पड़ेगा Ctrl+C, और फिर से मुझे कमांड चलानी पड़ेगी नोड server.js, ऐसे फिर से चल गया, और यहाँ पे आगे फिर से रिफ्रेश करो, फिर ये दिखाई देगा। तो इसी समस्या को दूर करने के लिए नोडमोन आया। तो नेक्स्ट अपना क्वेश्चन आ जाता है क्या, वाई वी नीड नोडमोन। नोडमोन के बिना क्या प्रॉब्लम होती है वो देखिए। सर्वर स्टार्ट करो, कोड चेंज करो, सर्वर बंद करो, दोबारा स्टार्ट करो, ये प्रोसेस रिपीट बाय रिपीट चलता रहता है, जो बड़ा ही इरिटेटिंग है। अब मतलब अगर आपको ये समझ में नहीं आया हो तो एक रियल लाइफ एग्जांपल समझिए। सोचो कि तुम कुकिंग कर रहे हो और बार बार नमक डालने के बाद गैस बंद करके फिर से चालू करनी पड़ रही है, कितना इरिटेटिंग होगा ना। तो नोडमोन के साथ क्या होता है कि सर्वर ऑटो स्टार्ट हो जाता है, हमको बार बार मतलब ये टर्मिनल क्लोज करके नोड इंडेक्स डॉट जेएस और जो भी हमने फाइल बना रखी है वो लिखने की जरूरत नहीं पड़ती। फास्ट डेवलपमेंट है, टाइम सेविंग है, लेस फ्रस्ट्रेशन है, प्रोफेशनल वर्कफ्लो है, ऐसे यूज होता है सभी जगह पे, इसलिए हम नोडमोन का यूज करते हैं। अब बात कर लेते हैं कि हाउ टू इंस्टॉल नोडमोन। नोडमोन को इंस्टॉल करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, हम अपने ब्राउजर में आते हैं और न्यू टैब के अंदर हम लिखते हैं नोडमोन। नोडमोन लिखा, ये जो पहली वेबसाइट ओपन होती है नोडमोन npm वाली, इस पर क्लिक करते हैं। ये देखिए कुछ ऐसा इंटरफेस होता है, और यहाँ पर देखिए क्या लिखा है, npm i नोडमोन। इसको कॉपी कर लेते हैं, कॉपी किया, और अपने यहाँ पर आके अपने कोड के अंदर हमने टर्मिनल क्लोज किया, क्लियर कर लेते हैं इसको। हमने क्या किया, उसको पेस्ट कर दिया यहाँ पे npm i नोडमोन, और एंटर किया। एंटर करते ही ये पैकेज हमारा इंस्टॉल होना स्टार्ट हो जाएगा। ये देखिए हमारा पैकेज इंस्टॉल हो गया। इसको चेक करने के लिए हम यहाँ पर आते हैं, देखिए पैकेज डॉट जेसन के अंदर, और यहाँ पर आ गया नोडमोन, और इसका वर्जन चल रहा है 3.1.11। ओके, और अगर हमको यहाँ से चेक नहीं करना तो हम यहाँ से भी कर सकते हैं। हमने लिखा नोडमोन -v। ये एरर इसलिए आया क्योंकि अभी हमने प्रोजेक्ट के अंदर इसको रन करके नहीं यूज किया है। जब हम पैकेज डॉट जेसन के अंदर और इसके अंदर इसको डालेंगे, स्क्रिप्ट बना देंगे, तब ये प्रॉपरली रन करेगा। फिलहाल के लिए इसको क्लियर कर लेते हैं। तो प्रोजेक्ट के अंदर मैं रिकमेंड करूंगा आप इसको ऐसे यूज करो। अगर इसको इंस्टॉल करना है तो npm इंस्टॉल
सेव डेव नोडमोन। बेस्ट वे भी था कि npmi नोडमोन वो भी कर सकते हैं, लेकिन बेस्ट वे ये भी रहता है। ठीक है, ऐसे इंस्टॉल कर लिया हमने इसको। ऐसा क्यों हमने सेव डेव क्यों लिखा? क्योंकि नोडमोन सिर्फ डेवलपमेंट के लिए होता है, प्रोडक्शन के लिए नहीं। ठीक है, इसीलिए अभी देखिए डेव डिपेंडेंसीज यहाँ पे देखिए पहले एक साथ आ रहा था, अभी सेपरेट हो गया डेव डिपेंडेंसीज के साथ। अब इसको हम यूज करके देख लेते हैं कि इसको यूज कैसे करते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पर क्लियर करता हूँ और मैं क्या करता हूँ, सर्वर के अंदर आते हैं और एक सेकेंड एक नॉर्मल सर्वर बना लेते हैं, इसको डिलीट कर लेते हैं। मैंने रिक्वायर किया, रिक्वायर http और इसका नेम दे लेते हैं const http। एक सर्वर क्रिएट कर लेते हैं http डॉट क्रिएट सर्वर और फिर इसके अंदर अपना क्या बनता था, फंक्शन। और यहाँ पर क्या पास करते थे हम, अपने पैरामीटर्स रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स। इसका कुछ भी नेम दे देते थे हम पोर्ट पे लिसन करवाने के लिए। मैंने इसका नाम दे दिया क्या, कॉन्स्ट सर्वर। ठीक है, और इसके अंदर लिखते थे हम रिस्पॉन्स डॉट राइट। क्या करवा देंगे राइट हम, सर्वर रनिंग, और फिर अपने सर्वर को क्या कर देंगे, क्लोज, रिस्पॉन्स डॉट एंड। ठीक है, और अपने पोर्ट को कितने पे रन करवा लेंगे, सर्वर डॉट लिसन 3000 पे करवा लेते हैं और इसको सेव करते हैं। अब इसको रन हम कैसे करेंगे, हम यहाँ पर लिखेंगे नोड इंडेक्स डॉट जेएस, अपना नॉर्मल सॉरी यहाँ पे आएगा सर्वर डॉट जेएस। ये चल गया। अब यहाँ पे आके इसको चेक करते हैं कौन से पोर्ट पर चलाई, 3000। सर्वर रनिंग। ठीक है, ये रन हो चुका है। अब मुझे फिर से ये टर्मिनल में करना पड़ेगा, कंट्रोल सी करो फिर से वापस से चलाओ। तो इससे बचने के लिए मैं यहाँ पर लिखता हूँ क्या, मैंने लिखा नोड मोन सर्वर डॉट जेएस, एंटर किया। ये एरर फिर से आ गई। इसको रिजोल्व करने के लिए अगर ये बार बार आ रही है तो नोडमन को हम ग्लोबली इंस्टॉल करेंगे। हमको टर्मिनल में लिखना है npm install -g nodemon, एंटर किया हमने। अभी ये ग्लोबली इंस्टॉल हो जाएगी। ठीक है, और फिर हमको भी इंस्टॉल हो चुकी है। अभी हमको टर्मिनल के अंदर लिखना है सिंपल नोडमोन और जोन सी फाइल को हम रन करना चाहते हैं, सर्वर डॉट जेएस, एंटर। ये देखिए ये स्टार्ट हो गई है। अब अपने ब्राउजर के अंदर आगे चेक करते हैं, सर्वर रनिंग। अब मैं इसके अंदर कुछ भी चेंज करता हूँ, सर्वर रनिंग 2, मैंने सिंपली सेव किया। ये देखिए ऑटोमेटिकली अपने आप रिस्टार्ट हो गई है और यहाँ पे आगे देखा सर्वर रनिंग 2। अभी मुझे इसके अंदर और कुछ चेंज करना हो, सर्वर रनिंग विद पोर्ट 3000, सिंपली कंट्रोल एस किया, सेव किया, ये ऑटोमेटिकली रिस्टार्ट हो गई। और यहाँ पे आगे चेक किया सर्वर रनिंग विद पोर्ट 3000। तो इसको ऐसे यूज करते हैं, मैजिक यही है इसी का। अब बात कर लेते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में, पैकेज डॉट जेसन स्क्रिप्ट मेथड। इसके अंदर कैसे यूज करते हैं और कैसे यूज करते हैं इसको, हम कहाँ आते हैं, हम आते हैं इसको क्लोज, हम क्या करते हैं, हम आते हैं यहाँ पर पैकेज डॉट जेसन के अंदर और यहाँ पर क्या लिखना होता है हमको ध्यान से देखना। हमने लिखा स्क्रिप्ट, लिखा स्क्रिप्ट्स। ठीक है, और इसके अंदर हमको जिसको इसके साथ हमको स्टार्ट करना है, मान लो मैंने लिख दिया डेव। ठीक है, और उस फाइल का नेम यहाँ पे लिख देंगे नोडमोन इंडेक्स डॉट जेएस।
सॉरी, मेरी फाइल का नाम है सर्वर, जो भी अपनी फाइल का नाम होगा वो लिख देंगे। मैंने कर दिया सेव। और टर्मिनल के अंदर आगे अब हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे यहाँ पर, अब हमको वो भी नहीं लिखना कि नोडमोन सर्वर डॉट जेएस, हमको सिंपल लिखना है यहाँ पे npm run dev। तो ये अपनी फाइल कौन सी को, सर्वर डॉट जेएस वाली को क्या कर देगा, स्टार्ट कर देगा। मैंने किया एंटर, तो ये स्टार्ट हो गई। अब मैं यहाँ पर आगे अपनी फाइल में कुछ भी चेंज करता हूँ, मैंने कर दिया 3000 इतना लिख दिया, ऑटोमेटिक रिस्टार्ट। और अपनी फाइल के अंदर आगे चेक करते हैं, ये देखिए रन हो गई यहाँ पे। तो ये पैकेज डॉट जेसन स्क्रिप्ट के साथ ऐसे यूज होती है। क्या करते हैं हम, पैकेज डॉट जेसन की फाइल में आते हैं, स्क्रिप्ट में लिखते हैं, और डेव में क्या लिख, डेव की जगह आप कुछ भी लिख देना। डेव की जगह हमने स्टार्ट लिख दिया, तो यहाँ पर क्या लिखा जाएगा फिर, npm run start। इंडस्ट्री स्टैंडर्ड यही होता है, इंडस्ट्री में हम इसको ऐसे यूज करते हैं। अब कॉमन कंफ्यूजन क्या रहता है सभी को, कंफ्यूजन ये रहता है कि नोडमोन प्रोडक्शन में यूज होता है, नहीं, प्रोडक्शन में नोडमोन यूज नहीं होता, ये सिर्फ डेवलपमेंट में यूज होता है नोडमोन। अब सेकंड कंफ्यूजन क्या रहता है कि नोडमोन एक्सप्रेस के साथ काम करता है। यस, बिल्कुल करता है, 100% काम करता है एक्सप्रेस के साथ। अभी हमने एचटीटीपी के साथ यूज किया, फिर हम नेक्स्ट लेक्चर में यूज करेंगे किसको, एक्सप्रेस के साथ इसको यूज करेंगे। आगे आगे जितना भी यूज करेंगे एक्सप्रेस के साथ ही काम करते चलेंगे। फिर नेक्स्ट कंफ्यूजन ये रहता है कि क्या नोडमोन नोड जेएस का पार्ट है, नहीं, ये एक एक्सटर्नल पैकेज। अभी आपने देखा कि हमने किया था npm i नोडमोन, बाहर से इसको इंस्टॉल किया था, तो ये क्या है, एक्सटर्नल पैकेज है। अब इंटरव्यू क्वेश्चन देख लेते हैं। इंटरव्यू क्वेश्चंस, पहला क्वेश्चन है कि नोडमोन क्या है। पहला अपना क्वेश्चन है नोडमोन क्या है। नोडमोन एक यूटिलिटी टूल है जो नोड जेएस एप्लीकेशन को ऑटोमेटिकली रीस्टार्ट करता है जब कोड चेंज होता है। मैं लिख देता हूं, नोडमोन एक यूटिलिटी टूल है जो नोड जेएस एप्लीकेशन को ऑटोमेटिकली रिस्टार्ट करता है जब कोड चेंज होता है। ठीक है, ऑटोमेटिकली रिस्टार्ट करने के लिए, ताकि वो इतनी इरिटेटिंग चीज से हम बचे रहें, बार बार टर्मिनल को क्लोज ना करना पड़े और वहां पे लिखना ना पड़े। अब सेकंड अपना क्वेश्चन है कि नोड मोन और नोड में डिफरेंस क्या है। ठीक है, डिफरेंस बिटवीन नोड एंड नोड मोन। अब इनके अंदर डिफरेंस क्या है, डिफरेंस ये है कि नोड है ना, वो मैनुअल रिस्टार्ट करना पड़ता है बार बार, ठीक है, और नोड मोन क्या है, ऑटो रिस्टार्ट हो जाता है। जो नोड है वो बेसिक रन टाइम है, और नोड मोन है वो क्या है, डेव टूल है। और जो नोड है अपना वो किस में यूज होता है, प्रोडक्शन में, लेकिन नोड मोन सिर्फ किस में यूज होता है, डेवलपमेंट में। अब नेक्स्ट अपना क्वेश्चन देख लेते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नोड मोन का यूज क्यों करते हैं। डेवलपमेंट फास्ट और स्मूथ बनाने के लिए हम नोडमोन का यूज करते हैं, ताकि हम इतनी इरिटेटिंग और उस चीज से बचे रहें जिससे हमारे डेवलपमेंट क्या हो, फास्ट हो। डेवलपमेंट फास्ट और स्मूथ बनाने के लिए हम किसका यूज करते हैं, नोडमोन का। और लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम कि नोडमोन इंस्टॉल का कमांड क्या है। वही npm इंस्टॉल ग्लोबली कर लेना चाहिए, ताकि ये बार बार वो एरर ना आए जो हम वो फेस कर रहे थे। नोडमोन, ठीक है, ये अपना क्या है, नोडमोन इंस्टॉल करने की कमांड है। अब नोडमोन का अल्टरनेटिव क्या है, जब हम इसको लाइव करेंगे तो वहां पे अल्टरनेटिव होता है इसका PM2, ठीक है, मोस्टली प्रोडक्शन में। ठीक है, तो आज हमने नोडमोन डिटेल में समझा, क्यों यूज होता है, कैसे इंस्टॉल होता है, कैसे यूज होता है, और इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखा कि इसके क्या क्या क्वेश्चंस होते हैं।
और नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे कि नोडमोन को express.js के साथ कैसे यूज करते हैं और नोडमोन का रियल प्रोजेक्ट भी बनाएंगे। अगर वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक जरूर करना और अगर कोई डाउट हो तो कमेंट में जरूर पूछना। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।